दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज है तारीख 30 नवंबर 2020 और समय हो रहा है 9:05 रात की। ठीक है, SBI लाइफ के बारे में हम देखेंगे। SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत रिकमेंडेशन आ रहा है कि भाई इसके बारे में आप हमको बताइए। ठीक है, तो SBI लाइफ के बारे में देखेंगे। तो SBI लाइफ फ़िलहाल हम देखेंगे कि 864 में बंद किया है। ठीक है, 846.05 में बंद किया है। इसका अगर हम 52 वीक लो देखेंगे, ठीक है, तो 519.40 का इसका जो 52 वीक लो है और हाई जो है वो देखेंगे 10 यानी 1020। ठीक है, ये इसका हाई है 52 वीक हाई। अगर कैपिटल मार्केट देखेंगे तो इसका जो कैपिटल मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 84,609.16 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे फेयर वैल्यू यानी फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 है और इंडस्ट्रीज पी अगर देखेंगे तो 74.96 है और अगर ये नॉर्मल पी देखेंगे तो फ़िलहाल 52 है। ठीक है, बढ़िया है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे भी मैंने टेक्निकली बताया है, आपको बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वन डे में, तो वन डे में SBI ने क्या किया, तो वन डे में यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस में -0.57% दिया है, माइनस दिया। लेकिन अगर वही इंश्योरेंस सेक्टर जिस सेक्टर का बिलोंग करता है, इंश्योरेंस सेक्टर का बिलोंग करता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर ने यहाँ पे 0.94% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने यहाँ पे -0.25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे देखिए वीकली। ठीक है, 1 वीक में इसने क्या रिटर्न दिया है वो देख लेते हैं। तो 1 वीक में इसने SBI इंश्योरेंस ने 0.14% का रिटर्न दिया है और वही सेक्टर जो है इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो उस सेक्टर ने यहाँ पे 3.67% का रिटर्न दिया। सेंसेक्स ने यहाँ पे 0.61% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे ईयर टिल डेट पे, तो ईयर टिल डेट पे देखेंगे तो ये 9.28% का रिटर्न दिया। सेक्टर ने यहाँ पे 24.1% का रिटर्न दिया। सेंसेक्स ने यहाँ पे 8.95% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए ईयर टिल डेट, वो 1 मंथ था। अब ईयर टिल डेट मतलब होता है कि जनवरी से लेके अब तक का जो नवंबर तक का इसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो -12.01% का रिटर्न दिया, माइनस में दिया है। अगर वही इंश्योरेंस सेक्टर ने यहाँ पे 0.84% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.02% का रिटर्न दिया है। और यदि हम 1 ईयर का देखेंगे तो 1 ईयर में SBI ने क्या रिटर्न दिया है, SBI इंश्योरेंस ने -10.74% का माइनस में दिया है। और वही सेक्टर अगर देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर, वो 2.21% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स यहाँ पे 7.63% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 इयर्स का देखेंगे तो 3 इयर्स में इसने कितना रिटर्न दिया है वो भी देख लेते हैं। तो 3 इयर्स में यहाँ पे SBI इंश्योरेंस ने 29.27% का रिटर्न दिया और सेक्टर देखेंगे तो 16.78% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने यहाँ पे 30.91% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये इसका प्राइस मूवमेंट है 3 साल का। अब 3 साल से ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा पुराना का नहीं है ये। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 साल तक ही है, मतलब 3 साल ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये 3 साल ही हुए हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस को मार्केट में आके, इसलिए यहाँ पे उसका कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि रिकमेंडेशंस में यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेशंस में प्रभुदास ने यहाँ पे बोला है कि टारगेट प्राइस इसका 920 है। ठीक है, तो रिकमेंडेड किया है कि ये 920 तक जा सकता है SBI इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस। ये बोल रहा है कि 920 इसका टारगेट प्राइस है, यानी 920 तक जा सकता है, ऐसा बता रहा है। ठीक है,
तो रिकमेंडेशंस दिया हुआ है प्रभुदास ने। प्रभुदास जो है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स है, और प्रभुदास बोले तो एक बहुत बड़ा माना जाने वाला वो क्या बोलते हैं इसको, रिकमेंडेशन देते हैं। ये बड़ी मछली बोलते हैं ना, ये वही है प्रमोटर टाइप के। तो इनने रिकमेंडेशन किया है कि भाई ये 920 तक जा सकता है, ठीक है। जुनून वाला जो होता है ना, वैसे ही ये प्रभुदास है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिकमेंडेशन करते हैं स्टॉक का, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली बेसिस में देखेंगे तो क्वार्टरली में रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया है इसने, बड़ा कर देते हैं क्वार्टरली का, ठीक है। तो क्वार्टरली में देखेंगे तो 27.16% का रिटर्न दिया, और अगर नेट सेल्स जो है इसका वो 27.16% का रिटर्न है, और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 130.65% का रिटर्न है, ठीक है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सितंबर अगर 1 ईयर का अगर देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं अपन 1 ईयर का भी दिया हूँ, ये तो क्वार्टरली का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनुअल रिपोर्ट अगर देखते हैं तो एनुअल रिपोर्ट में भी 22.60% का रिटर्न है। नेट सेल्स किया है, और प्रॉफिट अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट इसका 7.19% है, ठीक है। तो अगर ईयर टिल डेट यहाँ पे देखेंगे, अगर 2019 मार्च में इसने सेल किया था 30.72%, लेकिन मार्च 2020 में थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, चलेगा। और वही अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2019 में इसका 15.34% था, लेकिन 2020 में इसका 7.19% है, तो थोड़ा सा इसलिए इसको रेड मार्क दिया है। समझ में आ गया। तो ये था SBI लाइफ इंश्योरेंस का फंडामेंटल्स, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट हो गया। अब कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका जो कैश फ्लो देखिए 2016 से, पर ये इतना नहीं गलत, ये ऐसा गया है, देखिए ये इस तरह का गया होगा, ठीक है, ऊपर की ओर। तो अभी जो कैश फ्लो है इसका मार्च 2020 में वो है 19,298.59 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर ये कैश फ्लो देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कैश ऑपरेशंस देखेंगे तो 43.24% का अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये इसका कैश फ्लो था। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। मेन टॉपिक, ये हमारा मेन टॉपिक है, क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त प्रमोटर का होल्डिंग है 60.7%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 5.73%, FII ने भी ज़बरदस्त होल्डिंग की है 25.75%, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे 6.51% का होल्डिंग की है, और अदर DI देखेंगे तो 1.32% का रिटर्न शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो ये इसकी फंडामेंटल्स थी दोस्तों। इसके बाद मैंने एक टेक्निकल भी दी हुई है, उसको इसके बाद टेक्निकल देख लेना, ठीक है। तो वीडियो तो टेक्निकल देखना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलो ओके। ये देखो छूप गया है। यहाँ पे SBI लाइफ के बारे में देखेंगे। SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका अभी फ़िलहाल में ये अभी यहाँ पे खड़ी है कितनी 860। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये अगर मैंने इसको टच करा तो इसका जो ओपन जो था है ना, ये वीकली बेसिस पे है दोस्तों, ठीक है। ये वीकली कैंडल है, एक वीक का पूरा कैंडल है। तो ओपन किया था 847.20, हाई लगाया था 864.65, और लो इसका 830 है, और क्लोजिंग देखेंगे तो 846.05, यानी लगभग ओपन के पास जाके क्लोज़ किया है। मतलब पूरा हफ्ता जो है वो ऐसे ही चला है, ठीक है। यानी पूरी वीक जो है जहाँ पे ओपन किया वहीं पे उसने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो, लेकिन इसका ये एक साइड वाला दिख नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। फिर भी देखते हैं अपन कि कहाँ तक जा सकता है। ट्रेंड लाइन अगर हम खींचेंगे तो मान लीजिए हमने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे खींचा, ठीक है, ये यहाँ पे, ओके। पहला ट्रेंड लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं, अभी जहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है। अब
पहला रेजिस्टेंस उसका कहाँ पे आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो फिर से एक ट्रेंड लाइन खींच दिया मैंने, ये रहा पहला इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इसका हाई था, इस वजह से यहाँ अभी इसने ये रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। ठीक है, तो अभी जो खड़ा है वो उसका ये रेजिस्टेंस ही कहलाएगा। ठीक है, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा दूसरा रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर तीसरा रेजिस्टेंस इसका आएगा, ये तीसरा रेजिस्टेंस पे हम जाएंगे। ये कितने बार इसने इसको टच करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये इसका तीसरा ट्रेंड लाइन अपन खींच लेते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये इसकी एक्चुअली यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि देखिए ये नंबर जो है यहाँ नहीं दिख रहा है, ये छुप गया है। तो एक बार इसको घुमा के देखूँ, ये देखिए अब क्लियर दिख रहा है नंबर आपको। ठीक है, अब नंबर आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 867 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 867 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर हम सोच सकते हैं 920 के ऊपर। ठीक है, कितना 920 जाने की कोशिश कर सकता है अगर 867 को तोड़ा तो की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये अपना हाई बॉटम ये करीब अप्रैल के महीने से ये बढ़ना चालू करा है। ठीक है, तो यहाँ तक आ चुका था जुलाई महीने में, है ना। कौन सा तारीख है ज़रा चेक कर लेते हैं। ये 27 जुलाई को इसने करीब 920 का हाई मारा था। ठीक है, 920 का हाई लगाया था, कब 27 जुलाई को। और अभी ये फ़िलहाल उसके बाद से फिर से ये ड्रॉप होने चालू हो गया था, और उसके बाद फिर इसने यहाँ पे यानी 2 नवंबर से फिर से ऊपर चलना चालू किया है। ठीक है, तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 867 है। अगर 867 को क्रॉस करेगा तो 920 जाने की कोशिश करेगा, और अगर 920 को क्रॉस किया तो फिर सीधा जाएगा 1024। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अब जाएगा। ओके, तो इसलिए वेट एंड वॉच करना है दोस्तों। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें बाइंग का, सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्निकल बता रहा हूँ कि कैसे करना है। अब सपोर्ट लेवल भी अगर हम खींचते हैं, एक मिनट सॉरी, सपोर्ट लेवल भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट चेक करते हैं इसके, ये वाला कैंडल पे हम सपोर्ट रख सकते हैं। कौन सी कैंडल को? ये वाली कैंडल, ये 836 को क्रॉस करा है ना। 836 भी छोड़ दीजिए, हम यहाँ रख लेते हैं। कौन सा? ये यहाँ पे। ओके, तो 823 इसका सपोर्ट लेवल है। पहला सपोर्ट लेवल क्या है? 823। ठीक है, अब फिर दूसरा सपोर्ट लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा सपोर्ट, अगर पहला सपोर्ट लेवल 823 है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ जाएगा दोस्तों, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा, अगर मैं इसको मानूं तो गलत नहीं होगा, 791 इसका सेकेंड सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। तो ये इस तरह का बना है। अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूं तो देखते हैं यहाँ पे फिर से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो दिख नहीं रहा है दोस्तों। इस वजह से मैं इसको आपको वर्टिकल बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ वर्टिकल में आपको बता रहा हूँ कि वर्टिकल में इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो वर्टिकल में अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमको इस स्टॉक में बिल्कुल सतर्क रहना है। हम कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल बता रहा था कि इसका टेक्निकल क्या होने वाला है। ठीक है, अगर फिर से एक बार बता देता हूँ टेक्निकल, अगर 867 को क्रॉस करेगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लेवल है 867 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट आएगा 920 को अगर क्रॉस कर दिया तो फिर 1024, कोई नहीं रोक सकता इसको, फिर 1024 तक जाएगा।
हाँ, अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस को ही क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से पलट गया तो पहला सपोर्ट लेवल आएगा 823.37 और फिर दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा 792। ठीक है, अब फिर से वो नीचे जाने को तैयार है और उसका जो मेन रेजिस्टेंस और उसका जो मेन सपोर्ट लेवल जो है आखिरी वाला, वो है जहाँ से उसने बढ़ना चालू किया था, ये यहीं से यहीं पे आ जाएगा 755, जिसका लास्ट सपोर्ट है। कितना है? 755 जो है इसका लास्ट सपोर्ट है। फिर यहाँ से इसका काम ख़त्म, ये मान के चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए जो पहली बार चैनल देख रहे हैं। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और साथ में अगर टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और इसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा, ये बेनिफिट रहेगा कि आपको बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजी दी जाती है, जिसमें आपको 85% एक्यूरेसी प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। ठीक है, और साथ में स्टॉक का भी रिकमेंडेशन उसमें देता हूँ, तो आप बेनिफिट उठाइए दोस्तों। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और यदि आपको मुझसे कुछ क्वेरी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9827337244। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप क्वेरी कर सकते हैं। और किसी को कमेंट्स करना है तो कमेंट भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर बता देना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बस इतना काफ़ी है आज के लिए। तो देखो, अब मैंने इसको यहाँ काटा तो देखो अब पूरा क्लियरिटी दिख रहा है यहाँ पे, देखा? तो ये समझ में आ गया, ये सारी चीज़ ये हॉरिजॉन्टल में भी अब दिखने लग गया। तो मेन जो रेजिस्टेंस है सबसे पहला जो 1024 है। ठीक है, तो बस समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हो दोस्तों, फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। क्या छूट गया रे? ये छूट जाता है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, उसको यहीं से बंद कर देता हूँ।